ढोलकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चेतन एक कपड़े का दुकान किया करता था। चेतन का दोस्त सुरेश चेतन को देखकर एक कपड़े का दुकान खोल लिया। चेतन के दुकान में जो भी ग्राहक आता उसे अपने दुकान में बुला लेता, जिस कारण चेतन के दुकान में बिक्री नहीं होने लगी। चेतन के दुकान में बिक्री नहीं होने के कारण चेतन काफी परेशान रहने लगा। एक शाम चेतन घर में बैठकर सोच रहा था, अब न जाने क्या होगा, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। तभी सुरेश का बेटा उसके पास आके बैठ जाता है और अपने पिता से किताब मांगने का बात करता है। बेटा, आज तो दुकान बंद था, मैं कल किताब ला कर दूंगा। तभी वहाँ चेतन की पत्नी आई और बोली, अजय सुनते हो, पिताजी का खत आया है। पिताजी ने हम सबको बुलाया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम सब जा सके। मेरे पास कुछ रुपए हैं, ऐसा करिए कि आप ही घूम के आ जाइए और पिताजी से कुछ रुपए भी मांग लेना। पिताजी कभी मना नहीं करेंगे और उधर से मुन्ने का किताब भी लेते आना। सुबह होने पर चेतन अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। चेतन पैसे बचाने के कारण वह पैदल ही जंगल के रास्ते से अपना ससुराल जाने को सोचा। जंगल का रास्ता काफी लंबा था। चलते चलते शाम होने को आया। पास में एक तालाब देखकर उसने सोचा कि थोड़ा मैं यहाँ सुस्ता लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। चेतन पानी पीकर आराम करने को बैठा ही था कि वहाँ एक लुटेरा आकर उसे लूटने लगा। लुटेरा चेतन को धक्का मारा और उसका सामान लेकर भाग गया। चेतन वहाँ पेड़ के नीचे रोने लगा। चुप हो जाओ बेटा। कौन बोल रहे हैं आप? मैं पेड़ का आत्मा बोल रहा हूँ। मैंने यह सारी घटना देख लिया और मैं यह देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं। मेरे पेड़ का एक शाखा तोड़कर छड़ी बना लो, वह छड़ी तुम्हें हर तरह से मदद करेगा। चेतन ने उस पेड़ से एक डाली तोड़ा और उसकी एक छड़ी बना लिया। चेतन अब ससुराल से घूमकर घर वापस आया। वह घर आकर अपने बिस्तर पर बैठा ही था, तभी उसका बेटा दौड़ते हुए आया और बोला, बाबा बाबा, मेरे लिए किताब लाए। चेतन ने जैसे ही सोचा कि किताब तो लाना भूल ही गया, बस तो क्या, उस छड़ी से किताब प्रकट हो गया। चेतन यह जादू देखकर काफी खुश हुआ। अब चेतन सब कुछ समझ गया। अगले दिन वह दुकान खोला तो वह अपने साथ उस छड़ी को भी साथ लेते गया। फिर वह आवाज लगाने लगा, कपड़े ले लो, कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े, सस्ते कीमत पर कपड़े। सुरेश चेतन को खुश देखकर उसके मन में शैतानी सूझी, परंतु यह हरकत छड़ी ने देख लिया। वह छड़ी सुरेश को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। अब चेतन के दुकान में काफी भीड़ रहने लगी। धीरे धीरे चेतन का दुकान बड़ा हो गया और चेतन धनी आदमी बन गया। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कृपया इस चैनल को सपोर्ट भी करें।